ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा भाजपा की तरफ से निकाली जा रही है ताकि वो देश के हर घर पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा कर सके। ये बता सके कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने कैसे पाकिस्तानियों के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर भाजपा का एक सफल कार्यक्रम रहा। इस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य और बलिदान का कार्यक्रम रहा हो या ना रहा हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, ये बताने की कोशिश है। इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी तिरंगा यात्रा में तिरंगे से अपना नाक पोंछते बीजेपी विधायक नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक हैं ये, इनका नाम है बाल मुकुंदराचार्य। ये वही विधायक हैं जो आए दिन कभी किसी मदरसे में घुस जाते हैं, कभी किसी मस्जिद में घुस जाते हैं और उल जलूल बकवास करते हैं। इनके उल जलूल बकवास की वजह से ये माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अफसोस कि इनका ये बकवास करता हुआ काम कम नहीं होता है। ये आए दिन अलग अलग जगहों पर लोगों को जो है वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनके जेब में रखा रहता है। ये किसी को भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट फटाक से पकड़ाने वाले बीजेपी विधायक हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ये तिरंगा है उनके हाथ में। इससे वो बाकायदे जो है वो नाक पोंछ रहे हैं, अपना पसीना पोंछ रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी में पैदल चल रहे हैं और गर्मी में पैदल चलेंगे तो पसीना होगा, और पसीना होगा तो पोंछने के लिए इनके गले में जो भगवा पट्टा है उससे ये नहीं पोंछ रहे हैं, हाथ में लगा तिरंगा जो है उससे ये पसीना पोंछ रहे हैं। आसपास पीछे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो तिरंगे को लहरा रहे हैं। उसी तिरंगे को लहराने की बजाय ये बीजेपी विधायक अपना नाक पोंछते जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको देखिए प्रॉपर गोल करके आपको दिखाया गया है कि देखिए कैसे ये पोंछ रहे हैं। ये बाल मुकुंदराचार्य हैं, तिरंगे से नाक पोंछते कैमरे में कैद हुए बीजेपी विधायक बाल मुकुंदराचार्य। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक हैं बाल मुकुंदराचार्य। इनके बहुत सारे कंटेंट आपने बहुत बार देखे होंगे। ये किसी खास कौम को खास हिदायत देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी देशभक्ति को यही प्रूफ करते हैं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले ये जो विधायक हैं, इनकी देशभक्ति तो आपको स्क्रीन पर साफ नजर आ रही होगी। इनकी ये वाली देशभक्ति देखकर लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए हैं, क्योंकि मस्जिदों में घुसकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद, माफी मांगने के बाद भी अब भी ये इस तरीके की देशभक्ति जो है वो जता रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है और इसको लेकर लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए हैं और पूछ रहे हैं कि ये जो राष्ट्रवाद का कॉपीराइट है ये भाजपा के पास ही है क्या? ये राष्ट्रवाद का जो कॉपीराइट है वो भाजपा के मंत्री विधायक के पास ही है क्या? बस यही लोग राष्ट्रवाद का ढोंग रचते हैं और सत्ता जिनके पास होती है वो तिरंगे का अपमान कर सकते हैं क्या? जिनके पास सत्ता होती है वो देश के गौरव के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष छूट मिलती है क्या? इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। मतलब आप सत्ता में बैठे हैं तो आप तिरंगे से जो है वो पसीना भी पोंछ सकते हैं, नाक भी पोंछ सकते हैं, और आप ही लोग जो हैं वो हर दिन किसी को भी पाकिस्तान भेजने के लिए एक्स्ट्रा टिकट अपने जेब में लेकर घूमते हैं। आप किसी को भी पाकिस्तानी करार देते हैं, किसी को भी देशद्रोही करार दे देते हैं, किसी को भी देश निकाल देने की बात आप ही लोग करते हैं। और खास तौर पर ये वाले जो विधायक हैं वो इस तरीके के बयान के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का कॉपीराइट सिर्फ आप ही के पास है क्या? और अगर आपके पास कॉपीराइट है तो उस राष्ट्रवाद का अपमान आप करेंगे क्या? सत्ता अगर आपके पास है तो आप किसी तरीके का भी कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके से पूछा जा रहा है। दिन रात ये मुसलमानों के खिलाफ जो है उल जलूल माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को लेकर लोगों ने कमेंट किया है। अब आपको मैं कमेंट पढ़कर सुनाती हूँ, लेकिन उसके पहले आप स्क्रीन पर ये देखिए वीडियो। अब आपको दिखा देती हूँ। उस वीडियो में आप देखिए कि कैसे तिरंगे से पसीना पोंछ रहे थे और बगल का एक शख्स जो है वो इनसे तिरंगा लेकर इन्हें दूसरा कपड़ा पहुँच देता है। उसके बाद वो दूसरे कपड़े से बाकायदा नाक भी पोंछते हैं। मतलब अगर दूसरा व्यक्ति कपड़ा इन्हें ना देता तो वो उसी कपड़े से जो है तिरंगे से ही जो है वो नाक भी पोंछ देते। शायद बाल मुकुंदराचार्य नहीं जानते हैं कि ये जो तिरंगा है वो देश की आन बान और शान है। ये जो तिरंगा है उस तिरंगे के लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। भारत के मिट्टी में, भारत के शौर्य में, भारत के अभिमान में इस तिरंगे का बहुत बड़ा रोल है और इस तिरंगे से ये इस तरीके का अपमान कर रहे हैं और ये मुसलमानों को देशभक्ति सिखाते हैं। देशभक्ति सिखाने के स्पेशल टीचर हैं ये। आए दिन वो इस तरीके का काम करते हैं और इस तरीके का इनका जो तस्वीर है वो वायरल हुई और उसको लेकर लोगों ने किस तरीके का कमेंट किया है वो पढ़कर आपको सुना देती हूँ। रात दिन मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने वाला हवा महल का भाजपा विधायक बाल मुकुंदराचार्य आज तिरंगा यात्रा में
राष्ट्र ध्वज से अपनी नाक साफ कर रहा है। यह विधायक कभी मस्जिद में घुसकर उसे अपनी ज़मीन बताता है, कभी मदरसे में घुसकर ये करता है, मुसलमानों से कागज मांगता है और खुद सरेआम देश के तिरंगे का अपमान कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाला भाजपा खुद किस तरीके का काम कर रहा है और उससे जुड़े लोग किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं, इस तरीके की बात जो है वो कर कमेंट किया जा रहा है। अभी सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के ही बड़े नेता पर जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं, उसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो अभी शांति नहीं हुआ। आपको पता है कि कैसे विजय शाह ने सोफिया कुरैशी, जो देश की सबसे बहादुर बिटियां हैं, उन्हें आतंकवादियों की बहन बता दिया। इसको लेकर अभी विवाद शांति नहीं हुआ था, तब तक एक नया विवाद जो है वो तिरंगे से नाक पोंछने वाला शुरू हो गया और लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी के जो नेता हैं वही लोग इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं। भाई, किस तरीके का राष्ट्रवाद है आपका? आप देश की कर्नल बिटिया को इस तरीके की चीजें कह देते हैं और उसके बाद माफी मांगने की बजाय खिखिया रहे हैं और दूसरे नेता तिरंगे से पसीना और नाक पोंछ रहे हैं। ये कैसा देश का शान, मान और अभिमान है भैया? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? यही पूछा जा रहा है। तिरंगे के अपमान से लोग खासा नाराज नजर आए। लोगों ने अपनी नाराजगी अपने शब्दों में लिखी है। इस वीडियो में मैं जो भी कमेंट पढ़ रही हूं वो लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय होगी। भारत एक नई सोच की राय नहीं है, लेकिन तब भी मैं कमेंट जो है उन्हें पढ़कर बताती हूँ। लिखा है कि तिरंगे का अपमान करना इन भगवा आतंकियों के लिए कोई नई बात नहीं है। बड़ा देशभक्ति का दिखावा करते फिरते हैं, लेकिन देशभक्ति अब सामने आ गई है। जयपुर के हवा महल के विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं बाल मुकुंदराचार्य, राष्ट्रीय ध्वज से मुंह पोंछ रहे हैं, राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहे हैं। इस तरीके का ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा कमेंट है जिसमें लिखा है कि हाथ में गदा लिया ये शख्स जयपुर के हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदराचार्य है। देखिए कैसे सरेआम तिरंगे से नाक मुंह पोंछ रहा है, उसका अपमान कर रहा है। रैली में शामिल सभी लोग तिरंगे को हाथ में लेकर लहरा रहे हैं, लेकिन ये महाशय उसे रुमाल और गमछे की तरह समेट कर पसीना पोंछना और नाक साफ करने का काम कर रहा है। बेहद शर्मनाक इस तरीके का कमेंट जो है वो देखने को मिला। रिंकी यादव है, वो कमेंट करती हैं और लिखती हैं कि देश की सेना जिस तिरंगे के लिए शहीद हो जाती है लेकिन उसे झुकने नहीं देती, उसका सम्मान बनाए रखती है, उसका अपमान हुआ है। वो लिखती हैं वो वहीं जयपुर के हवा महल सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंदराचार्य का ये वीडियो देखिए, वो तिरंगे से नाक पोंछ रहे हैं। क्या उनके अंदर तिरंगे और देश के प्रति देशभक्ति यही है कि उससे नाक और मुंह पोंछा जाए? ये सरेआम तिरंगे का अपमान है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके की बात कह रही हैं और बार बार बाल मुकुंदराचार्य को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें जिस तरीके से सरेआम तिरंगे को लेकर उन्होंने नाक पोंछा है, उसके लिए उन्हें लोगों के सामने आकर पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए और भाजपा को भी एक्शन लेना चाहिए ऐसे विधायक के खिलाफ, क्योंकि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का सबसे ज़्यादा गुणगान और सबसे ज़्यादा देशभक्ति जताने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो भाजपा है। एक होता है जताने वाली पॉलिटिक्स और एक होता है दिल से देशभक्ति करने वाली पॉलिटिक्स। अगर आप सच में सबसे बड़े वाले देशभक्त हैं तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर पूछा जा रहा है। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाजपा के विधायक के कारनामे, तिरंगा देश की शान है। भाजपा विधायक को ये समझना चाहिए कि ये कोई रुमाल नहीं है। तिरंगे का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? भाजपा विधायक बाल मुकुंदराचार्य माफी मांगे। ऐसे ही अलग अलग तरीके के कमेंट हैं। आम आदमी पार्टी का जो यूपी मीडिया सेल है उसने ट्वीट कर कहा, फर्जी देशभक्ति का चोला ओढ़ने वाली भाजपा के नेता ने तिरंगे का किया अपमान, तिरंगे से नाक पर आया पसीना पोंछ रहे हैं। भाजपा के विधायक खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने वाले फर्जी देशभक्त बाल मुकुंदराचार्य, तिरंगा यात्रा में तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है। अलग अलग लोगों ने इस मसले पर ट्वीट किया है। तिरंगा यात्रा में भाजपा विधायक बाल मुकुंदराचार्य द्वारा तिरंगे का अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कृत्य है। हर दिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले माननीय विधायक महोदय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। क्या यही है उनका राष्ट्र प्रेम? यहाँ तिरंगा जैसे पवित्र ध्वज से ही अपनी नाक पोंछ रहे हैं। राष्ट्र ध्वज का अपमान एक गंभीर अपराध है।
तिरंगे का ऐसा अनादर ना सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि उन शहीदों की कुर्बानी का भी अपमान है जिन्होंने इस ध्वज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस तरीके का कमेंट है। और आप सभी को पता है कि इस तिरंगे को लहराता देखने के लिए हमारे देश के जवान जो है वो गोलियां भी खा जाते हैं, हंसते हंसते गोलियां खा जाते हैं। सामने से आ रही गोली पर अपनी छाती आगे कर लेते हैं ताकि देश का शान, देश का अभिमान बचा रहे। और उस सैनिकों के साथ, उनके बलिदान के साथ एक सबसे बड़ा अपमान होता है जब तिरंगे का इस तरीके का अपमान होता है। सैनिकों को छोड़िए, हम सभी लोग जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं उन सभी लोग के वो सभी लोग जो है वो तिरंगे के प्रति एक अलग तरीके का सम्मान रखते हैं। और मेरे ऑफिस के सामने तो हर समय जो है वो तिरंगा लहरा रहा होता है। और जब जब हम तिरंगे को देखते हैं तब तब हमारा राष्ट्र प्रेम जो है वो बढ़ता है। उस तिरंगे को देखकर एक अलग तरीके की अनुभूति होती है। और उस तिरंगे को जब इस तरीके से अपमानित होता देखा जाए तो बहुत कष्ट होता है। और मुझे लगता है कि यही नाराजगी जो है वो सोशल मीडिया पर लोगों की फूट रही है और लोग बाल मुकुंदराचार्य को माफ़ी मांगने तक की बात कह रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होने तक की बात कर रहे हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, भाजपा नेता का खिलौना नहीं। तिरंगे का इस तरीके से अपमान न सिर्फ निंदनीय है बल्कि कानूनी अपराध भी है। जयपुर के हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदराचार्य द्वारा तिरंगे का इस तरीके का अपमान करना बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और अस्वीकार्य है। इस तरीके का ट्वीट जो है वो पढ़ने को मिला। और ये सिर्फ चुनिंदा ट्वीट है। अगर आप सोशल मीडिया एक्स पर जाकर देखें तो लोगों ने जिस तरीके से बाल मुकुंदराचार्य के खिलाफ बोला है, जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की है, उस सारे कमेंट को अगर मैं बताने लगूं तो सवेरे से लेकर शाम हो जाएगा और बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा, पसीना पोंछते, नाक पोंछते बाल मुकुंदराचार्य को तिरंगे से जिस तरीके से पसीना पोंछता, ये तस्वीर जिस किसी ने भी देखा, सबको नाराजगी थी। सब यही कह रहे थे कि आप तो सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं, सबसे देशभक्ति का परिचय मांगते हैं, सबको पाकिस्तान भेजते हैं और आप इस तरीके का गलत काम कैसे कर सकते हैं? इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए। बाकी बाल मुकुंदराचार्य जिस तरीके से तिरंगे से अपना नाक और पसीना पोंछ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे आदर्शवादी पार्टी के विधायक जी तिरंगे से पसीना पोंछ रहे हैं, जो सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उसी को लेकर लोगों की खासा नाराजगी थी। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाना है ताकि हम हर मुद्दे पर बात कर सके। बहुत धन्यवाद।